हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं यूपीएसआई हिंदी। तो दोस्तों यानी कि इसमें मैं कराने वाला हूं आपको 2017 का यूपीएसआई का पेपर है। ठीक है, तो हिंदी का पेपर दोस्तों किस लेवल का आता है चलिए दिखाते हैं आज। ठीक है, तो ये पेपर है दोस्तों 12 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानिए। तो दोस्तों आपको बताना है, 4 विकल्प हैं, इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो बताएं सभी साथी, राइट आंसर कौन सा होगा। चलिए दोस्तों राइट आंसर होगा इसका यानी कि मैंने एक नाटक का अनुवाद किया, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, बूंद अघात सही गिरी कैसे, खल के बचन संत सही जैसे। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। बताएं दोस्तों कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि दृष्टांत, ऑप्शन नंबर सी ठीक है, दृष्टांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों ये यूपीएसआई में पूछे गए क्वेश्चन है और किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएसआई में मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई थी कौन से अलंकार प्रयुक्त हुआ है इसमें। चलिए दोस्तों बताते हैं, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों अंत्यानुप्रास। ठीक है, अंत्यानुप्रास, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है। बताएं सभी साथी, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि धातु कहते हैं, धातु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है। तो बताएं दोस्तों अमीर खुसरो किस शैली के लिए प्रसिद्ध नहीं है, जल्दी से बताएं सभी साथी। चलिए दोस्तों बताते हैं, राइट आंसर आ जाएगा इसका गजल, खालिकवारी, पहेलियां। लेकिन दोस्तों गीत इसके लिए नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। परिंदे कहानी निम्न वर्णित में से किस कथाकार की है। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई है परिंदे कहानी किस कथाकार की है। चलिए दोस्तों परिंदे जो है ये हो जाएगी दोस्तों निर्मल वर्मा की। ठीक है, निर्मल वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। चलिए दोस्तों मृदुला गर्ग के उपन्यास मिलजुल मन को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताएं साथियों, मिलजुल मन को किस मतलब के किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये दोस्तों मृदुला गर्ग का उपन्यास है, जल्दी से बताएं सभी साथी कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये है दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदैव शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है। बताएं साथियों कौन सा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका सदा प्लस एव सदैव, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर बात की गई है दिए गए विकल्पों में से बिल्ली शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो यहाँ पर बात की गई है बिल्ली का बहुवचन रूप कौन सा है। चलिए दोस्तों राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि बिल्लियां।
बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं। प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है? बताएं दोस्तों, कौन सा है? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द है यानी कि सर्पनाग। ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। यह पंक्ति किस अलंकार का उदाहरण है? बताएं साथियों, कौन से अलंकार का उदाहरण है? चलिए बताते हैं दोस्तों। दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान। तो यह है दोस्तों प्रतीप। ठीक है, प्रतीप अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलोचना करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आलोचना करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि आलोचना करना टीका टिप्पणी करना। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? बताएं दोस्तों, यानी कि यहाँ पर त्रुटिवाचक शब्द इनमें से कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि स्त्रियों। तो यहाँ पर स्त्री गलत लिखा है, छोटी की मात्रा लगेगी। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? बताएं दोस्तों, तीव्र का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताएं सभी साथी। तो ये है दोस्तों मंद, तीव्र का हो जाएगा मंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत विलोम शब्द का जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएं साथियों, कौन सा है? चलिए बताते हैं दोस्तों, असंगत विलोम शब्द का जोड़ा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुरु लघु, कुटिल सरल, गुप्त प्रकट। लेकिन दोस्त सखा ये नहीं है। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? बताएं दोस्तों, कौन सी कृति पर मिला है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका यामा पर। ऑप्शन नंबर बी ठीक है, यामा पर मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सा नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर इसका सरिता, तटनी, निर्झरणी। लेकिन दोस्तों वारी नहीं है। ऑप्शन नंबर वी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना रांगे राघव की रचना नहीं है? बताएं दोस्तों, कौन सी रचना है जो रांगे राघव की नहीं है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि अधूरी मूरत, देवदासी और दोस्तों जीवन के दाने। ये सभी है लेकिन जीवन के पहलू नहीं है। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उल्टी माला फेरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि किसी का बुरा सोचना, उल्टी माला फेरना। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। यहाँ पर बात की गई है खालिस्तान की। ठीक है, तो ये आपको भरने हैं। मानव आदिकाल से ही
डैश के डैश पर चला आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये विकल्प दिए हैं, इनमें से प्रयुक्त शब्द यानी कि उचित शब्द कौन सा है वह इसमें भरना है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। यानी कि मानव आदिकाल से ही प्रगति के पथ पर चला आ रहा है। ठीक है, प्रगति के पथ पर चला आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, डिब्बा, डिब्बा शब्द यानी एक वचन है। बताएं दोस्तों, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? यहाँ पर बात की गई है, डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? चलिए बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डिब्बा जो है ये हो जाएगा डिब्बे का, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो बताएं साथियों, किससे हुआ है? चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, अपभ्रंश से हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की डैश वे गौरवशाली रही है। तो यहाँ पर बात की गई है, महाराष्ट्र में गणेश उत्सव की वैभवशाली व गौरवशाली परंपरा रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा दोस्तों वैभवशाली, और यहाँ पर आएगा यानी कि परंपरा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, तुम बैठो अभी आया, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल कौन सा है? तो बताएं दोस्तों कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों यानी कि वर्तमान काल, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागा चला हंस की चाल, डैश यह लोकोक्ति पूर्ण करने हेतु उचित विकल्प चुनिए। तो बताएं साथियों, इसमें कौन सा विकल्प इसके स्थान पर आएगा? चलिए दोस्तों, यानी कि कागा चला हंस की चाल, हंस रहा ना कागा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबकी एक सी दशा है, प्रस्तुत वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति कौन सी है? तो यहाँ पर बात की गई है सबकी एक सी दशा है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है घर घर मटियाले चूल्हे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण की भक्ति ही डैश है, अन्य सब डैश दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ पर फिर से आपको रिक्त स्थान भरना है। ऐसे क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, यानी कि यूपीएसआई 12 दिसंबर 2017 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये। ठीक है, जितना भी कुछ पूछा गया है मैंने इसमें टाइप कर दिया है ये। तो दोस्तों यहाँ पर बात की गई थी, चलिए बताते हैं, यानी कि श्री कृष्ण की भक्ति ही सत्य है, अन्य सब मिथ्यता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द है। मुझे आपके हस्ताक्षर चाहिए, इस वाक्य में हस्ताक्षर शब्द है। तो दोस्तों ये हो जाएगा यानी कि सदा बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है, सदा बहुवचन, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने अपना घर मटमेले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमेला शब्द क्या है? बताएं दोस्तों, मटमेला शब्द क्या है? चलिए दोस्तों, मैंने अपना घर मटमेले रंग का रंगवाया है, इसमें मटमेला शब्द क्या है? यानी कि विशेषण है, ऑप्शन नंबर वी ठीक है, ये दोस्तों विशेषण है। ठीक है, विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित वाक्य में से कौन से हिस्से में त्रुटि रह गई है? तो यहाँ पर बात की गई है वाक्य के कौन से हिस्से में
त्रुटि रह गई है। ठीक है, हर युग से जनता हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखती आई है। तो इसमें कौन से भाग में त्रुटि है, सही करके बताएं। चलिए बताते हैं दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा यानी कि हर युग से। तो यहाँ पर बात की गई थी हर युग में जनता यमराज यानी कि राम राज्य के आने का स्वप्न देखती है। ठीक है, किसका आने का स्वप्न देखती है। तो राइट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। दांत शब्द निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, बताएं साथियों, दांत शब्द निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पुल्लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों में से अशुद्ध शब्द पहचानिए। तो अशुद्ध शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों, चलिए बताते हैं। राइट आंसर आ जाएगा इसका यानी कि आंख, नरक, पूजनीय। लेकिन रचयिता ये गलत है। ठीक है, रचयिता नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ टाइप करने में बहुत मेहनत लगता है, आप छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए। पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से कौन सा है, बताएं दोस्तों कौन सा है। चलिए दोस्तों, राइट आंसर आ जाएगा इसका पंडिताइन, ऑप्शन नंबर वी। ठीक है, पंडिताइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए दिए गए विकल्पों में से विभावना अलंकार का उदाहरण पहचानिए। चलिए बताते हैं दोस्तों, विभावना अलंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है। तो ये हो जाएगा दोस्तों बिनुपद चले बिनुपद चले सुने बिनु काना। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिसके पास कुछ न हो वह क्या कहलाता है, जिसके पास कुछ न हो वह क्या कहलाता है। चलिए बताते हैं दोस्तों, इसे बोला जाता है दोस्तों अकिंचन। ठीक है, अकिंचन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अकिंचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का ये अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से सुधाकर किस शब्द का समानार्थी है। तो दोस्तों एक बार सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगता है और इसका आंसर आपको बताना है, यानी कि सुधाकर किस शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद दोस्तों।